तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के बारे में 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें वो यूपी के यहाँ रस कथा के दौरान जो है थोड़ा सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो गई थी। उस पर मैंने पोस्ट डाला था, तो बहुत सारे लोगों का तरह तरह कमेंट आया था, जिसमें बहुत सारे लोग जो धर्म विरोधी हैं वो उनकी चुटकी ले रहे थे कि अब जाए ना वो राम मंदिर में जाकर के इलाज करवा लें, ऐसा वैसा बोल रहे थे। यानी कि बहुत सारे जो धर्म विरोधी हैं उनकी टांग खिंचाई करते रहते हैं और उन्हें जो है उनसे जलन रहती है। लेकिन उनके लिए मैं जो आज खबर बताने वाला हूँ शायद उनको और तकलीफ दे सकती है। जी हाँ मित्रों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज अब कुछ ज़्यादा नहीं चलेंगे, उनकी तबीयत सही नहीं रहती है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ, आप सुन करके आपके कान खड़े हो जाएंगे। मित्रों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज को अपनी जीवन कुंडली पता है, अपनी स्वतः की जीवन कुंडली उन्होंने बना ली है और उन्हें पता है कि वो कितना जीने वाले हैं। एक कथा के दौरान जब मैं वहाँ पे स्वयं मौजूद था, तो उन्होंने अपनी कथाओं में एक बातों में एक चीज़ बोला था कि 2050 तक तो जो है मुझसे ये मत उम्मीद रखो कि जगत गुरु कहीं छोड़ करके जाने वाले हैं। 2050 तक यानी 1950 में उनका जन्म हुआ है और 2050 तक तो गुरुदेव जी महाराज कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये वो स्वयं बोलते हैं एक कथा के दौरान। और वो बोलते हैं, जब मोदी जी से वो मिलते हैं तो तब भी वो बोलते हैं कि 100 वर्ष तो मेरा पक्का है, लेकिन इसके बावजूद भी आशीर्वाद आप सभी दीजिए। अब जितने भक्त लोग हैं आप सभी दुआ करिए भगवान से जो है मेरे लिए कि मैं कुछ और वर्ष जी जाऊं, क्योंकि मैं और कुछ काम करना चाहता हूं सनातन के लिए, सनातन धर्म के लिए। यानी कि 100 वर्ष से ज़्यादा गुरुदेव जी महाराज जीने वाले हैं। कितना जीने वाले हैं? टोटल उनकी उम्र जो है वो 106 वर्ष है। यानी कि गुरुदेव जी महाराज 1950 में जन्मे और 2055 तक गुरुदेव जी महाराज रहेंगे। 2056 में ही शायद वो महाप्रयाण काल को प्राप्त हो सकते हैं, उसके पहले तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज के बारे में आज मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि वो कितना जीने वाले हैं, वो कैसा, क्यों ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भक्त भी जो हैं वो टेंशन में रहते हैं और बहुत सारे जो है धर्म विरोधी वो कहते रहते हैं कि गुरुदेव जी की आजकल कथाएँ नहीं हो रही हैं, लाइव कथाएँ नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव जी महाराज कहीं जा नहीं रहे हैं। अक्सर वो चित्रकूट में ही कथाएँ कहते रहते हैं, यानी उनकी कथाएँ जो है होती नहीं है। पहली बात होती हैं तो चित्रकूट में ही होती हैं, और गुरुदेव जी महाराज की तबीयत नहीं सही है, वो ज़्यादा नहीं चलेंगे। 10-20 साल 10-5 साल चल जाएँ तो बहुत है। लेकिन उनके लिए मैं बता रहा हूँ गुरुदेव जी महाराज को अपना कुंडली पता है और 2056 तक गुरुदेव जी महाराज कहीं नहीं जा रहे हैं। आप सभी जो है निश्चिंत हो जाइए। और दूसरा वजह यह है कि उन्होंने हाल ही में अपने प्रिय शिष्य आचार्य रामचंद्र दास जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो ये सुनकर के बहुत सारे लोग चौंक रहे हैं कि अभी से गुरुदेव जी महाराज ये सारी तैयारी क्यों कर रहे हैं, अभी रामचंद्र दास जी महाराज को जो है अपना उत्तराधिकारी क्यों चुन लिए। तो ये होता है कि एक समय पे ही जो है ये सारी चीज़ें कर दी जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए जितने धर्म विरोधी हैं या जो लोग खुश हो रहे हैं कि गुरुदेव जी महाराज की तबीयत खराब है, अब तो नहीं ज़्यादा चलेंगे, तो ये लोग अपने दिमाग से ये वहम निकाल दें। गुरुदेव जी महाराज की उम्र लंबी हो, यह मैं भी कामना करता हूँ। आप सभी क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट बताना। मिलते हैं जरूरी हूँ। जय श्री राम, जय बागेश्वर। और अगुवाई।